खाना नहीं खाएंगे। ये आखिरी बात है, आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी क्या करेगा। 100 रुपये तो पेट्रोल जला दिया, 50 रुपये खर्चा हो गया, फिर क्या करेगा। अच्छा, अभी आप जैसे गेट बंद हो कितने मिनट हो गया? मेरे 1.5 साल में से कोई फर्क नहीं पड़ता है और 300 रुपये में आता ही क्या आजकल की तेल में। बिल्कुल मुझे पता है, जब मेरा गेट बंद हुआ तो खुद को पता है कि मेरा गेट बंद हुआ तो मेरा दर्द कोई नहीं जाना, और मुझे खुद को पता है कि यह दर्द कितना होता है जब किसी व्यक्ति को गेट बंद है। इसलिए मैंने दर्द को देखकर मैंने खून से चैलेंज किया, अगर मजदूर भाइयों की मांग नहीं। स्वागत है दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ में, और जो यूनियन अध्यक्ष महोदय हैं साहू लाल जी गुजर साहब, उनसे भी इनकी जो मन की बात है हम आपको सभी दर्शकों से पहुंचानी चाहें, क्योंकि मजदूरों को जो अनशन जारी हो या को कंधों कंधों मजदूरों के साथ है। तो साहब स्वागत है साहू लाल जी आपको मेवाड़ मारवाड़ में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप पधारे। इस वजह से अब मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि पिछले 3-4 सालों से हमने आंदोलन जारी रखा है। वो है सिर्फ सीमेंट वेज बोर्ड और CMA का समझौता। ये CMA के समझौता का अंदर CMA के समझौता के अंदर सीमेंट मैनेजमेंट पार्टी भी है, लेकिन वो भी CMA का समझौता भी लागू नहीं करती है। और कोई भी मजदूर डिमांड करता है तो उसका तुरंत प्रभाव से गेट बंद कर देती है। मैं अभी ये कहना चाहता हूँ सर कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ये आखिरी बात है हमारी, और जब तक आंदोलन जारी रहेगा हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगा। अब तो आर या पार, मरना या सर, एक जो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजदूर जारी हैं, और इसी बीच साहू लाल जी ने भी इसको बुलंद कर दिए। साहू लाल जी ने यही कहा है कि हम फैक्ट्री मैनेजमेंट को झुका कर रहेंगे, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी मांगें जायज़ है। साहब, आप ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी का आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे रोहित साहब भी आए हैं, राशन रावत साहब भी, प्रधान साहब, उन्हीं को क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राशा सिंह जी और युवा सरपंच साहब, उनको मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरों के हित में हर समय जिसमें बुलाया, जिस समय उनको पता चला बुलाया या नहीं बुलाया, तुरंत प्रभाव से उनको सूचना पड़ी, तुरंत प्रभाव से मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में आते हैं और उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन ये बड़ी सीमेंट मैनेजमेंट और यहाँ पर जहरीली गैस भी दुनिया भर की आती है, तो भी यहाँ के किसान लोग और मजदूर लोग बड़े दुखी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा इस वीडियो को और इस चैनल के माध्यम से बुलंद करें और हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने की कृपा करें। साहू लाल जी, एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आसपास की गांव ढाणियाँ हैं, अरे कई मकानों में दरारा आ रही है, कई हमें डस्ट उड़ रही है, कई लोग गाय हैं, कई या कोई अन्य जानवरों खाने को लायक चारों नहीं करे, और फैक्ट्री तो नींद में सोती है, और कुछ आप जैसे आवाज़ को उठाते हैं उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं, और मजदूरों के कोई ध्वनि तो नज़र नहीं आते। जैसे हमने गाँव में घूम घूम के देखा है, लोग वहाँ से खाना खा के आते हैं, चाय पी के आते हैं, तो वहाँ का एक ये परिस्थिति होती है, जैसे भैंस बाटा खा रही तो उसी थाले के अंदर मिट्टी मिलेगी आपको, चारा का खेत है उसमें मिट्टी मिलेगी, और जैसे वो पानी का उसमें गैस जैसा, सर सारे परेशानी है, कभी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सर इसके लिए आखिर क्या सोच है फैक्ट्री मैनेजमेंट की, आपकी क्या कहना है इनको लेकर? क्या सर ये वाकई कभी कभी ऐसा इनका सपना जो साकार होगा ग्रामीण क्षेत्र वालों? हमारी भी आवाज़ दबाने की बहुत कोशिश की, लाखों करोड़ों कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज़ को मैनेजमेंट दबा नहीं सके। अभी हम भी कहना चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी यहाँ पर बहुत दुखी है, पक्षी भी बहुत दुखी है। अभी फैक्ट्री आने के बाद में पानी की बहुत कमी आ गई हमारे, और प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रदूषण की बहुत ही जहरीली गैस यहाँ पे उत्पादन बार से लेके आते हैं, जहरीली गैस भी बहुत कम उत्पादन होती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
के मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम इनसे नहीं करेंगे। सर एक जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का कितना सपोर्ट मिलता है सर आपको? प्रशासन का सपोर्ट है बराबर, मतलब अच्छा सपोर्ट है। प्रशासन काफ़ी पैसा भी देते हैं। और बाकी ये क्या जनप्रतिनिधि भी जो हमारे राशि सिंह जी है, जो हमारे नैन सिंह जी है, रोहित जी भाई साहब है, माधु जी है, कमला जी चौहान है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और भी कुछ जनप्रतिनिधि है यहाँ पे, लेकिन कंपनी के चमचे बने हुए हैं, मजदूरों के साथ में राजनीति करते हैं, मजदूरों के साथ में शोषण करवाते हैं, मजदूरों का गेट बंद करवा देती है। हमारे 3 संगठन और भी है, वो जो भी मजदूर आवाज़ उठाएगा उसकी तुरंत प्रभाव से कंपनी मैनेजमेंट से हाथ मिलाकर उनका गेट बंद करवाएगी और साथ में मजदूरों के साथ में शोषण करवाएगी। ये बात मतलब अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया हो कि सावंताल की मन की बात दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सीमेंट मजदूर है आज हड़ताल पर बैठा है। काफ़ी लोगों को इन्हें समर्थन भी मिल रहा है और काफ़ी लोग ये बात में गंभीर है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हाँ, और हम भारतीय कानून और भारतीय संविधान का पालन करते हुए हम हमारे जो एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो आंदोलन जारी रहेगा। क्या बात यही है सर रणनीति आपकी? हम शुरू से 2020 से हमने हमारा एक ग्रुप बनाया था, मजदूर ग्रुप। उस ग्रुप को लेकर हमने इस शांतिपूर्ण से जो कानूनी कार्य करनी चाहिए, राज थानागारी को हमने क्या काम किया, एसडीएम साहब को दिया, डिप्टी साहब को दिया, पाली दिया, श्रम आयोग को, कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, केंद्रीय श्रम आयोग अजमेर है वहाँ पे भी दिया, और जयपुर सरकार को भी दिया, चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली को भी दिया। और हमारी एक हाईकोर्ट के अंदर याचिका भी लगी हुई है। उस याचिका में हमने बोला कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और पिछले 19-20 वर्षों से ये फैक्ट्री मैनेजमेंट और यहाँ के कुछ ही जो यूनियन वाले दलाल हैं वो हमारे साथ में शोषण कर रहे हैं। अब हम ये सहन नहीं करेंगे। फिर हमने शुरू में पहले ग्रुप बनाया था, फिर हमारे ही ग्रुप को प्रशासन वगैरह और फैक्ट्री मैनेजमेंट ने बोला कि आपके पास ट्रेड यूनियन होगी तो ही हम बात कर पाएंगे। और हमने ट्रेड यूनियन भी बना ली, फिर भी मतलब मजदूरों के साथ में शोषण कर रही है। तो हम लोगों को बराबर कभी केस करवाती है, कभी क्या करवाती है, कभी किसी बुलाती है, ठेकेदार, सुपरवाइजर, यूनियन वाले, इंजीनियर, फैक्ट्री मैनेजमेंट पूरी तरीके से मतलब मजदूर भाइयों को परेशान करती है। ये अब हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम मतलब हमारी जान भी रहेगी। तो दर्शकों अब आप सावंतलाल जी को सुन लिया है और ये बात हुई है कि हम आप आगे लड़ने लग रहे हैं, हम हमारी जान देने के लिए तैयार है, परंतु हमारी जो मांगे जायज़ है वो मांगनी पड़ेगी। दर्शकों एक छोटी सी बात आपसे और रूबरू करा देवा, जो कालूराम खटाना साहब है, थोड़ी सी बात तो नहीं करावा कहीं कि वहाँ को चर्चों बहुत भारी है। धार्मिक भावना में एक ओतप्रोत है और प्रभु श्री देवनारायण भगवान के उपासक भी माने जाते हैं, परंतु इनकी कार्यशैली से राजा सिंह जी भी प्रेरित हैं और सभी प्रभावित हैं और सावंतलाल जी भी हैं। गायों की सेवा के अंदर चाहे चोटिल गाय हो या एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो, और ये एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे में हमने कई बार देखा है कि इन्होंने जो टूट जाती है या कुएं में गिर जाती है, नालियों में गिर जाती है, वो अपना काम को भी थोड़ा सा लेट करके और गाय सेवा में रहते हैं। तो आपने देखा प्रभु श्री देवनारायण भगवान ने और सवाई भोज साहब ने भी गायों की सेवा में कृष्ण भगवान ने बलिदान दिया है। तो ऐसे में कालू सिंह जी ने भी गौ भक्ति के साथ दूध का कारोबार भी करते हैं और आज मजदूरों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। इन्होंने एक खून से पत्र लिखकर बांगड़ मैनेजमेंट को अधिकारियों तक अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है, परंतु उनको भी मुझे लगता है कुचलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इनकी संघर्ष को सलाम, मेवाड़ मारवाड़ टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साहब जय माता दी। आपको मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और आप इतनी दूर से चलकर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कालूराम जी, आप एक किसान परिवार से हैं और आप खेती का करते हैं और आप दूध का भी काम करते हैं, मम्मी पापा की सेवा भी करते हैं, परम पिता देवनारायण भगवान पूजा अर्चना भी करते हैं, और फिर भी रात और दिन गायों की टूटी फूटी सेवा में। ऐसा किस मिट्टी से बना हुआ सर? हमने हर चीज़ का दर्द देखा और इस दर्द को देखते हुए हम दिन रात चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसानों की हो, चाहे गौ माता की हो, हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं।
जैसे अभी आपने अपने खून से पत्र लिखा बांगड़ मैनेजमेंट को, तो सर आपके दिल में क्या आया मजदूरों को लेकर, क्या समस्या है आपके, क्या सभी पर शोषण हो रहा है, तो आपका भी खून सातवें आसमान पे? बिल्कुल मुझे पता है, जब मेरा गेट बंद हुआ तो मेरे खुद को पता है कि मेरा गेट बंद हुआ तो मेरा दर्द कोई नहीं जाना, और मुझे खुद को पता है कि ये दर्द कितना होता है जब किसी व्यक्ति को गेट बंद है। इसलिए मैंने उस दर्द को देखकर मैंने खून से चैलेंज किया, अगर मजदूर भाइयों की मांग नहीं मानी तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा, अगर मजदूर भाइयों के समय रहते हुए अगर मांग नहीं मानी। कालू जी, आपने देखा है कि 54 से सवाई भोज ने भी अपनी आन मान मर्यादा गोपालन में बलिदान दिया, क्या सर उन्हीं रणनीति पर आप चल रहे हैं? बिल्कुल, हम एक भगत सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माना में आपको पता है जो लोग मजदूर भाइयों को किस प्रकार से गुमराह किया आज इतने सालों से, और जो आज 3-4 भाइयों का आज कितने लंबे समय से गेट बंद है और फिर भी मजदूर भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए डटे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको भी। आपको पता है कि जब किसी मजदूर का दर्द क्या होता है, वो दर्द जानने वाला जिसके ऊपर बीती है वो खुद ही जान सकता है ये दर्द, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने कब गेट बंद हुआ आपका? मेरे लमसम करीबन 8-3 साल हो गए। सर कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया आपका गेट बंद कर दिया? मैंने मजदूर भाइयों की आवाज़ बुलंद की थी और वहाँ पर भला भी हुआ, 20 आदमियों का भला भी हुआ। अभी आप क्या काम करते हैं? अभी फिलहाल छोटा मोटा काम करते हैं। तो बांगड़ मैनेजमेंट को बोल दीजिए दूध पीने के लिए हमारे पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी नकमी फैक्ट्री के ऐसे खून पीने वाले मैनेजमेंट को तो हम ऐसा नियुक्ता भी नहीं दे सकते। तो सब थोड़ा आ गए, और आप एक दूसरे जो खटाना जी निबेटी से, क्योंकि इन्होंने भी छोटी मोटी खबर दे रहे, मैंने तो माने भी काफ़ी सपोर्ट रहे, और यहाँ को भी गेट बंद है, और ये भी पता नहीं लो पुरुष बन मिले है, और फैक्ट्री ईट टू ईट बजावन तैयार है मिले। तो जय देवारी नात्री सरकार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ करने के लिए। सब आपको भी गेट बंद कर दियो, तो आप कृष्ण भगवान के बड़े बलराम लग रहे हैं, तो ऐसी रणनीति तैयार पहले से थी सर, या गुस्सा आकर आप वाकई लो पुरुष बन गए? देखिए सब, हम तो यूनियन में 2009 से लेकर आज तक यूनियन में थे, लेकिन यूनियन यहाँ पे 3 है, लेकिन किसी का भला नहीं करवाती है, और ये तो मजदूरों का शोषण करती है। और कोई आदमी ज़्यादा आवाज़ बोलता है फैक्ट्री के खिलाफ तो उनका गेट बंद कर देते हैं, और हमने तो मिलने की माई से बोला, शहरों के लिए बोला, गेट बंद कर दिया। सर एक जैसे आपने बोला कि हमारे गांव में जो गोचर भूमि है और उनको भी सस्ते दामों में खरीदी, फैक्ट्री ढोंग रस्ती कि हम रोजगार दे रहे हैं गाँव को, परंतु 12वीं पटोड़े BA फाइनल के बड़े बच्चे तो अभी घूमते फिर रहे हैं, मुझे तो नौकरी नहीं लग रहे हैं आपके लिए। देखिए मेरे गांव में मैं बता देता हूँ कि हम सब 13 साल 14 साल से काम कर रहे हैं 290 रुपये। अब ये लोग बोलते हैं कि 1000 रुपये हो गए, 1200 रुपये, कोई 10-15 आदमी है उनका है रेट, बाकी सब 70 आदमी है जो वो 200-250 रुपये में ही काम करते हैं। अब ये 250 रुपये में क्या करेगा? 100 रुपये तो पेट्रोल जला दिया, 50 रुपये खर्चा हो गया, फिर क्या करेगा 100 रुपये में? अच्छा, अभी आप जैसे गेट बंद हो कितने महीने हो गया? मेरे 1.5 साल हो गया गेट बंद। मुझे गेट बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 300 रुपये में आता ही क्या आजकल के टाइम में। लेकिन हमने तो ये ठान लिया कि जब तक मजदूरों का भला नहीं होगा, जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक हमारे शरीर में सांस चलेगी, जब तक हम मजदूरों के साथ में ही काम करेंगे। एक खाना साहब, आपने जो सारी जो चीज़ है जैसे प्रदूषण की हो या कोई मकान दलालों की हो, सारी समस्या आप एडिंग चोटी जोड़ लगा और फैक्ट्री में खिलाने की कोशिश करो। कहीं और भी भाइयों को सभी को सपोर्ट है क्या? सपोर्ट है सर, यहाँ के हमारे जो राशा सिंह जी राव साहब है, ये भी हमारा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ के जो नेता लोग हैं वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं। कई लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के चमचे हैं और फैक्ट्री के दल्ले हैं, उनको तो पैसा आता है हर महीने का 2 लाख रुपये आता है, तो वो तो नहीं बोलते हैं। और जो हमारा सहयोग करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साहब फैक्ट्री को क्या चेतावनी देना चाहता हूँ मेवाड़ मारवाड़ के?
मेरी तो ये चेतावनी है, अगर मजदूरों की मांग है समय रहते हुए मांग ले, नहीं तो हमारा यहाँ पे खून खराबा हो सकता है। अच्छा साहब, आपकी क्या रणनीति है? आपको बता ही दिया, फिर खून निकाल के पत्थर भी लिख दिया था। आप सोच लो फिर आगे क्या होना है। अच्छा, तो दर्शकों सभी मजदूर आज उत्साह भी है, उमंग भी है, परंतु क्रोधाग्नि में भड़के हुए हैं। उनका जो आक्रोश 7वें आसमान पे है। और दर्शकों देखो, जिस किसी की इच्छा है, आप में सभी ने निमंत्रण है, आपका जो सब कह सको हो। हाँ भाई, जो भी मैं तो आपकी सेवाओं में यहाँ क्यों, मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखा, तो मैं आज सभी भाइयों की मन की बात जानवाही में आया हूँ। तो साहब स्वागत है आपको मेवाड़ बार। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मुकेश है सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मजदूर की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमारे बीच पधारे हैं। सर हमारा संगठन पिछले 2 सालों से मजदूर की आवाज़ उठाता है। छोटी मोटी समस्या थी, तभी हमने जो कोरोना काल में भी मजदूर अंबल मैनेजमेंट में हाजिर कर दी और लगभग 1 साल तक 7 आदमी थी। हमें मजबूर होकर के सभी भाइयों को 7 आदमी से 22 आदमी के भाई 4 दिन के शोल डाउन करवाना। उसके बाद में हमने लड़ाई लड़ते हैं। फिर हमने जो सीमेंट बेस बोर्ड की मांग रखी, जैसे ही हमने मांग रखी हमारे साथियों का गेट बंद कर दिया। इससे पहले जैसे हमारे और दूसरे भाइयों ने पहले आवाज़ उठाई तो उनको जो भाइयों ने गेट बंद कर दिया। और हम बार बार हर जगह, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकारी का हर महकमा हो, सब जगह हमने अवगत कराया, लेकिन हमें निराशा हाथ मिली। इसलिए मजदूरों ने मजबूर होकर के ये है जो भूख हड़ताल की जो रणनीति अपनाई और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक मजदूरों का हक नहीं मिलेगा तब तक हम जो को धरने बैठे रहेंगे। अच्छा सर जी, क्या आपको उम्मीद है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट आपके साथ बैठ कर द्विपक्षीय वार्तालाप कर इस समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल उम्मीद है सर। जब तक हम यहाँ जिंदे हैं, जज्बा है, तब तक इनको झुकना पड़ेगा। ये इनका क्या, इनका बाप को भी आकर के बैठ के बात करनी चाहिए। तो दर्शकों, मैं भी मेवाड़ मारवाड़ टीम की ओर से फैक्ट्री मैनेजमेंट के अधिकारियों को इस चीज़ की चेतावनी भी देता हूँ, क्योंकि मजदूरों की आवाज़ तो सुनना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनका स्पष्ट कहा है कि हम एक तरह से शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे हैं, परंतु फैक्ट्री मैनेजमेंट द्विपक्षीय वार्तालाप करें और हमारी समस्या का समाधान करें। तो मेवाड़ मारवाड़ टीम भी एक सेतु का काम करेगी। हम भी यही चाहते हैं कि मजदूर भाइयों का जल्द इनकी समस्या का समाधान हो और एक मेवाड़ मारवाड़ क्रांति टीम एक जो पुल का काम करे, क्योंकि मीडिया टीम ऐसी होती जो सरकार की आवाज़ जनता तक और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि बांगड़ मैनेजमेंट के अधिकारी और जो सभी भाई लोग हैं बैठकर बात करें और इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि ये है तो फैक्ट्री है और आप हैं और राष्ट्र है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि आज जैसी आप सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है। तो आप सभी देख रहे हो, क्या नाम है सर आपका? राकेश नाम मेरा। हमारे मजदूर एकता ग्रुप के अध्यक्ष सब में बात करना ही है। हम 25 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे थे। हमारा विचार तो सर 100 से अधिक भूख हड़ताल पे बिठाने का, पर तो हमने डिसीजन लेके हमारी यूनियन ने हम 11 सदस्य को भूख हड़ताल पे बिठाया है। तो आज 2 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई सरकारी प्रशासन और ये फैक्ट्री मैनेजमेंट से कोई वार्तालाप नहीं हुई। और मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से कि वार्तालाप नहीं हुई तो इस गेट के ऊपर या प्लांट में ऐसा उग्र आंदोलन होगा जो प्लांट और ये जो यूनियन के दूसरे दलाल बैठे हैं ये अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचे, ऐसा करके दिखाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से और अवगत कराना चाहता हूँ। समय होते हुए आप हमें संतुष्ट कर दे, बाकी ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। सब क्या चेतावनी देना चाहो? चेतावनी तो हम चेतावनी के लिए तो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई जब भी तो बैठे हैं। 2 दिन हो गए सर, अभी तक आए नहीं सर। लास्ट बात क्या कहना चाहते? अभी यही कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से इनको भगवान सुदबुद्धि दे दे और हमें आके यहाँ हमसे वार्तालाप कर ले। बाकी इनको इतना पछताना पड़ेगा कि ये अपने सपने में भी नहीं सोचते होंगे। अच्छा सर, जैसे तो आप लोग देख रहे हो कि सभी चैनल के माध्यम से दर्शकों ने कह दिया कि सारा जो यूनियन ग्रुप के सदस्यगण हैं और पदाधिकारीगण हैं उन्होंने
ईंट से ईंट बजाने का, डंका बजाने का, मतलब आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि फैक्ट्री मैनेजमेंट आए और इस समस्या का समाधान करें। परंतु ये बात इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखते रहे मेवाड़ मारवाड़ का।